इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। निषादराज भगवान के सखा हैं, स्वागतार्थ आए। प्रभु, राज सिंहासन राज सत्ता आपकी है, इसको पावन करिए। भगवान ने कहा, मित्र, पूज्य पिताजी ने हमको और आज्ञा दी है। क्या? हम 14 वर्ष विशेष उदासीन व्रत का पालन करेंगे, किसी गांव नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, धातु पात्रों का स्पर्श नहीं करेंगे। ये उदासीन व्रत है। श्रृंगार अलंकरण धारण नहीं करेंगे। परमात्मा श्री राम के लिए कुसा की चटाई बनाई गई। मां के साथ मेरे प्रभु कंद मूल फल खाए, संध्या वंदन संपन्न भये, रात्रि बयारु आरती विश्राम। निषाद राज को भगवान को कुसा की चटाई पर सोते देख मोह हो गया। कहने लगे, कैकेयी जी ने क्या कर दिया? सुख के अवसर पर भगवान को दुख प्रदान किया। आहा, दिनकर कुल के वटवृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई माई। सारे जगत को दुख किया मैया ने। लक्ष्मण भैया को लगाई तो इनको क्या हो गया? अरे भाई, आप कुंभ मेले जाएंगे, कई महात्मा लोग कांटों पर सोए रहते हैं। आपने देखा? कई लोग आग के गोले में बैठे रहते हैं, पंचाग्नि सेवन करते हैं। अरे कई तो क्या बतावें, भगवान बचावे। ओहो, अलौकिक। सबकी अपनी साधना है। प्रभु सो रहे हैं, निषाद जी रो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने समझाया, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंद, हित अनहित मध्यम देखो, सुनो, विचार करो। स्वर्ग नरक, मिलना जुलना, बिछड़ना, उदासीन, हरि प्रेत प्रीति, और इसमें मोह कारण है, परमार्थ नहीं। कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। देखिए, सत्कर्म से सुख निकट आते हैं। शरीर को बीमारी होना कोई बहुत बड़ी आपद स्थिति नहीं है। शरीर को बीमारी होगी ही। ये शरीरम व्याधि मंदिर है। शरीरम व्याधि मंदिरम। हम आप शरीर नहीं है, आत्म स्वरूप हैं। ये परमात्मा है, हम आत्मा है, दोनों की कड़ी महात्मा है। जो आत्म भाव को परमात्मा के बारे में बताकर और आत्मा को परमात्मा से सम्मिलन कराने की रचना बनाते हैं, वो लोग महात्मा हैं। जिनकी आत्मा स्वयं ऊर्ध्वगति कर गई है, वो जीव महात्मा है। कैसे भी किसी भाव में तो मोह कारण है राग में। मोह मूल परमार्थ। राम जी को दुख नहीं, आपको दुख है। भगवान तो सो रहे। पहले आप राम जी का स्वरूप जानिए। देखो, आप
जीव बुद्धि रहकर न कथा गाई जा सकती है, न सुनी जा सकती है, न समझी जा सकती है। इसको तो भक्त बुद्धि से गाना है और भागवत बुद्धि से समझना है। भगवान सुख दुख से परे क्यों हैं? अरे भाई, जो विकार से जन्मा है उसको न सुख दुख होगा। भगवान तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। भगवान माया प्रकृति से परे हैं, सत रज तम से परे हैं, इंद्रिय बोध से परे हैं। ये तो अविगत अकथ अपार अलग अज भगवान दिव्य हैं। स्वतः संकल्प से प्रत्यक्ष हुए भगवान साकेत से धरती पर आया। मेरे ठाकुर आए। गुरुदेव भगवान का गीत है, एक पंक्ति बस। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। बन के सुंदर सलोना अवध भूप का, मेरे नैनों में अपवर्ग सुख छा गया। स्वर्ग कहते किसे जानते हम, ये स्वर्ग का देवता सामने आ गया। राम जी राजपुत्र नहीं है, ये तो लीला है। मेरे राम जी जीव नहीं है, कोई कुछ भी कह दे सुन ले नहीं। जिनकी बुद्धि ही इतने तक है उनके लिए राम जी जीव हैं। राम परमात्मा है। सबकर परम प्रकाशक जोई, भगवान सबको प्रकाश प्रदान करने वाले। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब बानी। भगवान में भ्रम नहीं। जीव नहीं। रजत सीपमहु भास जिमि, जथा भानु करबारी। जदपि मिशा तिहु काल महु, भ्रम के सकई को टारी। समुद्र के तट पर रखी सीपी को देखकर समझिए मोती चमक रहा है जब सूर्य भगवान की रश्मियां गिरती हैं। रजत सीपमहु भास जिमि, चांदी का टुकड़ा रखा है, असंभव नहीं, वो सीपी है। हाथ में जल प्रातः काल लेकर के सूर्य भगवान की ओर करिए, इसमें सूर्य भगवान का विग्रह दिखाई पड़ेगा, लेकिन वह असत्य है। जथा भानु करबारी, जदपि मृषातिहु कालमो। ये तीनों काल, वर्तमान भूत भविष्य, भूत वर्तमान भविष्य, तीनों काल में मृषा है, लेकिन कहने वाले के भ्रम को कौन टार सकता है? ये कहते हैं भ्रम के सकई को टार। लक्ष्मण जी ने समझा दिया, कहा कि पहले राम जी का स्वरूप तो समझिए फिर रोइएगा। राम ब्रह्मा पर मारथ रो, राम ब्रह्मा पर मारथ रो, अभिगत अलख अनादि अनूपा। अभिगत अलख अनादि अनूपा।
सकल विकार रहित गत भेदा। सकल विकार रहित गत भेदा। कही नित नेति निरूपहि वेदा। कही नित नेति निरूपहि वेदा। सखा परम परमार्थ एहु। सखा परम परमार्थ एहु। मन क्रम बचन राम पद ने हो। मन क्रम वचन राम पद ने। मन क्रम बचन राम पद ने हो। मन क्रम वचन राम पद ने। मनसा वाचा कर्मणा राम जी के पद में प्रेम बना रहे, बनता जाए, बढ़ता जाए, यही परमार्थ है। और राम जी स्वयं परमार्थ स्वरूप हैं। प्रेम करिए। देखो क्या करें, अब तो प्रेम किससे? केवल परमात्मा से। जगत प्रेम करने जैसा नहीं है। हो आज इनसे प्रेम है, कल उनसे है, परसों उनसे है, तरसों उनसे है, फिर बढ़ता ही जाता है, वो टिकता ही नहीं। जीव का प्रेम टिकता नहीं, रुकता नहीं, एक जगह टिकता नहीं। और हम आप सब जानते हैं कि प्रेम हो तो केवल परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा से प्रेम टिकता है, ये रुकेगा। जिस प्रकार जीव का प्रेम अस्थाई नहीं है एक दूसरे से, उसी प्रकार ठीक विलोम विचार करिए तो परमात्मा का प्रेम अस्थाई नहीं है, एकदम अस्थाई है। ये नहीं था जगत तब भी परमात्मा से प्रेम था, ये नहीं रहेगा तब भी प्रेम रहेगा। भगवान से प्रेम था, है और रहेगा। है, होना चाहिए, होना ही चाहिए। ये प्रेम प्रभु से। प्रेम हो तो परमात्मा से ही प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों के आशिक उन पे रोना चाहिए। प्रेम तो राम जी से हो। जगत के साथ व्यवहार और परमात्मा में प्रेम। जगत के साथ व्यवहार और परमात्मा में प्रेम। जगत तो विकट है, हो सबको अपनी अपनी पड़ी है, सबको अपनी पड़ी है। किसी से आप ये पूछिएगा, कोई कहे आप न जाने कब तक हमको समझेंगे। अभी मैं अवध में बैठा था, पति पत्नी दोनों साथ बैठे थे, ठाकुर जी के पास बैठे थे। उनके विवाह के 20 वर्ष हो गए। कुछ खाने को आया, पति ने कहा आप लो, पत्नी बोली हमारा व्रत है, न जाने कब तक हमको आप समझेंगे। तो मैं मुस्कुराया, परंतु बताया नहीं कि मैंने भी सुना। अगले दिन जब मित्र आए तो मैंने कहा, कहो कब तक समझेंगे आप? तो तालियां बजा के हंसने लगे। अरे महाराज जी, यही तो जीवन है। हम अपने को समझ नहीं पाते तो औरों को क्या समझेंगे? सबकी यही समस्या है। हर आदमी ये चाहता है ये व्यक्ति मेरे हिसाब से ठीक हो जाए, मेरे अनुसार फिट हो जाए। हर व्यक्ति ये सोचता है ये मेरे हिसाब से फिट। अरे सब कोई आपके हिसाब से नहीं होगा, आप सबके हिसाब से फिट हो जाओ। देखो होता है क्या,
जो जैसा जितना है उतना फिट मान के चलो, ये इससे अधिक कोई फिट नहीं होगा, यही पूर्ण फिट है, एकदम एग्जैक्ट फिट है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।